राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं भी जो बोलने जा रही हूँ उसको लड़कियाँ स्पेशली बहुत 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 ध्यान से सुने। स्पेशली जो लड़कियाँ मुझे इतने लंबे लंबे ईमेल्स करती हैं, इंस्टाग्राम में डीएम करती हैं या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिखती हैं कि दीदी हमें आपके साथ धाम जाना है, हम वृंदावन में जाना चाहते हैं, हम वृंदावन वास करना चाहते हैं। हर जो भी ऐसे लंबे लंबे मेल्स करते हैं ना, उनको मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस बात को अच्छे से सुने, स्पीड बढ़ा के सुन ले क्योंकि मे बी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। गुरुदेव भगवान ने ना सत्संग में, अगर आप सत्संग सुनते हो, अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं करते गुरुदेव भगवान के, क्योंकि रील में एक पर्टिकुलर लाइन उठा के थोड़ा मैनिपुलेटेड वे में दिखाया जाता है जो अदर लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप सत्संग सुनते हो गुरुदेव भगवान का 55 मिनट का, 40 मिनट का सत्संग, एकांतिक 1 घंटे का एकांतिक, अगर आप सुनते हो प्रॉपरली तो आपको पता होगा कुछ समय पहले गुरुदेव भगवान ने बोला था कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है ना, बाहर तो इसके सैनिक खड़े हैं, बाहर धाम के बाहर इसके सैनिक खड़े हैं, लेकिन धाम में ना कमांडोज खड़े हैं। कमांडो जो होते हैं ना, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, कुछ नहीं होती, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात, सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत बार ये बात मेंशन किया है कि जब चोर रूप में भगवान आते हैं ना, तो उनको डंडा रूप में पूजना चाहिए। उनको ऐसे थाल सजा के आरती करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको डंडा रूप में ही पूजना चाहिए, उनको पुलिस में ही देना चाहिए। तो जो कल इंसिडेंट हुआ मथुरा में, ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये चीज़ थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरी जो गिरिराज जी की परिक्रमा वाली व्लॉग है ना, जिस समय मैं सो कॉल्ड सोलो ट्रिप पे गई थी, उसमें ना एक जेनिफर विंगेट जो एक्ट्रेस है ना, उनकी डीपी लगाई हुई एक 7 साल पुराना अकाउंट है यूट्यूब का, 16 सब्सक्राइबर है उसके। मुझे नहीं पता वो मेल है फीमेल है क्या है, मुझे नहीं पता। उसने इतना लंबा लंबा हिंदी का कमेंट लिखा कि आपने अपने बुद्धि की वजह से आपने उस बुढ़े को, मैं बुढ़ा ही बोलूँगी, मैं वयोवृद्ध नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर चोर रूप में भगवान आ रहे तो उनको डंडा रूप से ही पूजना चाहिए। आपने अपने मानसिक वृत्तियों के कारण आपने उसको ठरकी बना दिया। एक औरत की तरफ उसका पति, उसका भाई, उसका दोस्त, एक अनजाना पर्सन, कोई भी कैसे देख रहा है, वो सिर्फ उस औरत के अलावा कोई इस ब्रह्मांड में नहीं समझ सकता। इस ब्रह्मांड में मैं बोल रही हूँ, समझ नहीं सकता। एक औरत की तरफ कोई भी इंसान किस नज़र से देख रहा है, खराब या अच्छा, उस औरत के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। तो 1.5 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया और कल ये घटना हो गई। मैं अगर अभी ट्राई करूँ, अभी उस जेनिफर विंगेट के डीपी वाला फेक अकाउंट का मैं पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल सकती हूँ, लेकिन आई जस्ट डोंट केयर। ओम इग्नोराय नमः। तो ये जो 17 वर्ष की लड़की के साथ एक फेक बाबा ने, जो बाबा बनने का ढोंग कर रहे थे, उसने रेप कर दिया। लड़की इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है, उसको देख के पता चल रहा है। जो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना कि ट्रॉमा तो हम झेल चुके हैं, ट्रॉमा इज़ नेवर अ पास्ट थिंग, ट्रॉमा इज़ नेवर अ पास्ट थिंग कि उसको आप थेरेपी लेके ठीक कर सकते हो, नहीं। लड़की को देख के पता चल रहा है कि उसको कितना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है। और वो जो फेक बाबा है, उसका शक्ल देख के पहचाना जा रहा है, उसका शक्ल देख के, क्योंकि जो शैतान होते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं, दे आर नार्सिसिस्ट, वो ऐसे ही बने रहेंगे। उनको देख के लगेगा अरे ये तो बाबा है। सुनो, गले में कंठी या रुद्राक्ष लगा के कोई अगर आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाने लगे तो ये बहुत बड़े संत है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। संतों को बहुत 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 मतलब फ़िल्टर करके देखना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो असली संत है, जो असली भजनानंदी हैं, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या हो। और यही कारण है कि जब विराट कोहली जाके हमारे पूज्य श्री बड़े गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं ना, बड़े गुरुदेव उनकी तरफ देखते भी नहीं, नज़र उठा के देखते भी नहीं, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे जो परम पूजनीय हमारे गुरुदेव भगवान है ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके सामने मैं हूँ या फिर विराट कोहली खड़ा है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो किसी का परिचय भी नहीं जानते, उनके लिए सब भगवान समान है। इसीलिए जो भी बाबा आपको स्टोरी सुना के, ये वो बोल के 50 रुपए के लिए आपको गालियाँ देने लग जाए, 10-20 रुपए के लिए आपको गालियाँ देने लग जाए, तो समझ लेना वो फेक ही है, वो फेक ही है। ये जो सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर सिर्फ अच्छा दिखाते रहते हैं। यही कारण है कि मैं सबको छोड़ के उड़ता आकाश भैया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो हर एक पॉइंट दिखाते हैं, वो हर एक पॉइंट को कवर करते हैं। क्योंकि धाम में बहुत आसान हो जाता है एक संत का आड़ लेके
ख़राब चीज़ों को करना। आपको पता है केसी घाट पे वहाँ पे नशे किए जाते हैं। केसी घाट का एक प्लेस है जहाँ पे नशे किए जाते हैं, वहाँ पे पड़े रहते हैं पैकेट्स। मैंने कितनी बार देखा है आंखों के सामने, बॉटल्स पड़ी रहती हैं शराब की। गिरिराज जी के तलहटी पे कुछ समय पहले ही मांस रांधा जा रहा था, अंडे रांधे जा रहे थे। मैं लास्ट टाइम जब यमुना जी में स्नान करने जा रही थी, मैं सच बात बताती हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो में फुटेज में वो है कि नहीं, लेकिन जब मैं यमुना जी में स्नान करने जा रही थी, मैं गौरी गोपाल के आश्रम से वहाँ से होके मैं यमुना जी में जा रही थी। राधा मैंने वहाँ रास्ते पे प्याज के छिलके, अंडे के छिलके रास्ते में कचरे के वहाँ पे देखा, इतने सारे। तो धाम में जैसे भजन कर सकते हो, धाम में जैसे पुण्य कर सकते हो, धाम में महापाप भी बनता है, महापाप भी बनता है। हमेशा हमेशा याद रखना, जहाँ पे कृष्ण भगवान है वहाँ पे कंस भी है, जहाँ पे राम है वहाँ पे रावण भी है। तो जैसे हम कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए हमें, उसी तरीके से कंस का विरोध भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंस अच्छा कृष्ण जी का मामा है, नहीं। और धाम में बहुत 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 सावधानी से आपको रहना है। कोई आपको ऐसे प्रसाद दे दे, कुछ दे दे, नहीं। कोई आपको बोले कि अच्छा ठीक है मैं आपको यहाँ से यहाँ छोड़ देता हूँ, नहीं, मत जाओ। श्री जी की कृपा से मैं, मेरी सखी, हम सब सोलो भी जाते हैं, साथ में भी जाते हैं। तो हमें ना बहुत सारी चीज़ों का पता चल चुका है जो हम ऐसे वीडियो में शेयर नहीं करते, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो स्पेशली मैं लड़कियों को तो बोलना ही चाहूँगी, इवन लड़कों को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये कलिकाल है। आई एम गेटिंग इनटू अनदर टॉपिक, लेकिन ये कलिकाल है। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि भक्ति ट्रेंड है, सब रील्स बना रहे हैं। नहीं भाई, ये तो बाहर का मुखौटा है जो आपको दिख रहा है। सब कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं भक्ति के नाम पे, नहीं, ये बाहर का चीज़ है जो आपको दिख रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि नाटक भी कर रहे हैं, ये लोग सब पहले चले जाएंगे, आप रह जाओगे इस नाटक के लिए। आप जो बाकी का खेल है उसके लिए रह जाओगे। जिनको अभी भी अपने कल्चर के नाम पे वो व्यसन किए जा रहे हैं, मांस भक्षण किए जा रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार किए जा रहे हैं, आप रह जाओगे बाकी स्क्विड गेम खेलने के लिए, बाकी स्क्विड गेम रह जाओगे। अगर आप सत्संग सुनते हो, आप सीरीज़ देखो, आप व्हाटएवर मूवी देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप सत्संग भी सुनते हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और किन संत की बात कर रही हूँ, जिन्होंने ये चीज़ बहुत प्रॉपरली बता दी है। उनके हर एक जो प्रेडिक्शंस है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हो रहा है ना अभी। अल्टीमेटली जो भी लोग धाम जाए, लड़कियाँ स्पेशली लड़कियाँ, औरतें, जो भी लोग धाम जाए, बहुत 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 सावधान रहे। धाम में ये लहंगा फड़िया पहन के और गोपी डॉट्स लगा के, सज धज के, झुमके वुमके पहन के नाटक करने की जगह धाम नहीं है। आप लोगों को देख के लोग और भी ज़्यादा समझ जाते हैं कि ये लोग तो सिर्फ यही करने आए हैं, इनको और ज़्यादा हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप अगर धाम में जाके कंटेंट बना रहे हो ना, तो इन चीज़ों को भी हाईलाइट करो कि कभी कभी लोग कितना ज़्यादा गंदा करते हैं। ये जो लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ इंडियन लड़कियों को नहीं, मैंने फॉरेनर्स को भी बहुत ज़्यादा देखा है, मेल फीमेल दोनों को ही, लोग इतना ख़राब तरीके से ना उनको ठगने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कितने फॉरेनर्स ने ब्रजवास छोड़ दिया है, आपको पता है? कितने फॉरेनर्स है, उनको इतना ज़्यादा टॉन्ट किया जाता है, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है। मैं खुद एक जन को पर्सनली जानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर सकती, उन्हें बरसाना धाम बास मिला था, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि उनको धाम छोड़ना पड़ा। तो हमेशा आप एक बात याद रखना, धाम में जैसे आपको पुण्य मिल सकता है, वैसे महापाप भी बन सकता है। बहुत 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 सावधान रहना, आपको बहुत सावधान रहना है। कोई आपको बोले कि मैं यहाँ से यहाँ आपको ये दर्शन करा दूंगा, मैं यहाँ से चलो हम भोजन करा देते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है। अकेले किसी के साथ नहीं जाना है, अकेले किसी के साथ नहीं जाना है। और स्पेशली अगर कोई बाबा या कोई भी माता जी ऐसा सज धज के आपको अप्रोच करे, वो आप समझ ही लो कि गलत है। मैं ओपनली बोल रही हूँ, अगर खुद से आके आपको अप्रोच करे, समझ ही लो गलत है। संत ऐसे नहीं होते, असली संत तक तो आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे, उनका एक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने गुप्त रहते हैं। अगर कोई संकल्प बने वो अलग बात है, अगर कोई संकल्प बने कि जन कल्याण करना है वो अलग बात है, लेकिन असली संतों तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको भोजन मिले, पानी मिले, कुछ ना मिले, वो हमेशा मतलब सिर्फ भगवान के चिंतन में ही इतने मग्न रहते हैं कि वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके पास से कौन चला गया, कौन सेलिब्रिटी चला गया, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये जो लड़की का इंसिडेंट हुआ है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है।
मथुरा, वृंदावन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। अगर आप विवेक ओबरॉय जी का पॉडकास्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। बार बार मैं लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहूँगी, अगर आप सोलो भी जा रहे हो कुछ भी, हमेशा बहुत ज़्यादा सावधान रहो। भले आपको भोजन मिले ना मिले, आपके पास पैसे हो या ना हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। जिस बार मैं सोलो गई थी मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं वंशी भट्ट में जब गई हूँ ना, संतों के वहाँ पे भोजन चल रहा है, मैं वहाँ पे भोजन पा रही हूँ। मेरे पास पैसा नहीं था भोजन करने का, मैं सच आज वीडियो में बता रही हूँ। मैंने संतों के वहाँ बैठ के भोजन पाया, वहाँ पूरा एकदम पंगत लग रहा था, वहाँ एकदम पूरा लाइन से भोजन पा रहे थे लोग, वहाँ पे बैठ के मैंने पा लिया। भगवान आपको ऐसी परिस्थिति दे देगा जहाँ पे आपको खुद से नहीं सोचना पड़ेगा। भगवान के जब आश्रित हो जाते हो ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ भोजन पाओगे, कहाँ। ऐसे ये जो लड़की ने जूस पीने के लिए वो बाबा के साथ चली गई जूस के लिए। बहुत कलिकाल बहुत ख़राब तरीके से चल रहा है अभी। जो कलिकाल का सिचुएशन चल रहा है ना, समय चल रहा है, जैसे भक्ति बहुत ज़्यादा पीक पे उठ रही है, सेम तरीके से माया भी बहुत ज़्यादा, वो भी तो कोशिश करेगी ना। ये तो हमेशा फ़ाइट चलता है, उजाले और अंधेरे का हमेशा फ़ाइट चलता है। तो लड़कियाँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो फिर भी केयरफुल रहो, अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो बहुत केयरफुल रहो। धाम में जाके नशे आदि मत करो। मैंने बहुत बार देखा है, बाहर से लड़कियाँ आती है, कौन से स्टेट से क्या मुझे नहीं पता, सिगरेट फूंक रही हैं, ऐसे बात कर रही है, ओपनली बात कर रही है कि कहाँ पे बॉटल्स मिल सकती है, ये वो ओपनली बात कर रही है, ओपनली पूछ रही है। यहाँ पे अंडा नहीं मिलता क्या? लड़के ओपनली पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहती, एक पर्टिकुलर नशे का ओपनली पूछ रहे हैं। और ये मैं सिर्फ वृंदावन धाम मथुरा की बात नहीं कर रही हूँ, जब मैं दूसरे जगहों पे भी जाती हूँ ना, श्री जी की कृपा से जो दूसरे धाम है, पुरिया हैं, धामों में बहुत आसान हो जाता है इस बात का आड़ लेके पाप करना, बहुत आसान हो जाता है। उनकी क्या गति होगी मुझे नहीं जानना, जो ये सब कर रहे हैं उनका तो महा पाप बन रहा है। क्योंकि अगर धाम में पाप बन गया वो बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़वाना, बहुत मुश्किल है। तो जो सखियाँ बार बार पूछती रहती है ना कि धामवास मिल जाए, ये हमेशा समझो कि धाम में बहुत केयरफुल रहना होता है आपको, बहुत केयरफुल। हर एक कदम फूंक के आपको रखना होता है, हर एक कदम फूंक के रखना होता है। यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती बन गई, अपराध बन गया, आप धाम में जाके परिक्रमा लगाओ, क्षमा मांगो, लेकिन धाम में महा अपराध बन गया, उसका क्या करोगे? तो अभी जो ये 17 साल की लड़की के साथ ये रेप हो गया, इंसिडेंट हो गया, ऐसा नहीं है कि थम जाएगा अभी, नहीं, क्योंकि कलिकाल का ऐसा समय चल रहा है ना, ये सब चीज़ होती ही रहेंगी। मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, कलिकाल ऐसे पीक पे है, अभी निकलना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बाद ऐसा समय आएगा ना जब निकलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अब तो खेल ख़त्म हो तब आप निकलोगे। तो और जिनको भी ये लगता है बार बार कि धाम नहीं जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण जी नहीं मिलेंगे, वो ऑलरेडी मिल चुके हैं आपको, मिल चुके हैं, आपके यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको ये भाव भी आ रहा है ना कि हम धाम नहीं जा पा रहे, यहाँ पे बैठे आपके, वो आपके घर में विराजमान है। अगर श्री जी मिलनी है ना, श्री जी को मिलना है तो आपके घर में, आपके अपने घर में जहाँ सिंहासन पे वो विराजमान है ना, आपको वही मिल जाएंगी। आपके यहाँ पे श्री जी विराजमान है, ये समझो पहले। तो सभी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। और धाम ये मस्ती मजाक खिकी करने का जगह नहीं है। अगर आप कंटेंट भी बना रहे हो, थोड़ा जान के, थोड़ा नॉलेजेबल वे में, थोड़ा प्रॉपरली बनाओ। ये सिर्फ गाने पे नाचने का जगह नहीं है, ठीक है? सिर्फ गाने पे नाचने का जगह नहीं है। थोड़ा धाम के विषय में अगर जानना है, किसी घाट में बैठो, चुपचाप बैठो, किसी बाबा से स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। श्री जी की अहेतु की बहुत कृपा है कि कभी भी मुझसे ऐसे बाबा ने आके पैसे मांगे भी है तो भी मैं दूंगी कैसे? मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं है मेरे पास, तो मैं दूंगी कहाँ से? राधा। गिरिराज जी में जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि वो बुढ़ा पूरे रास्ते तक मेरे पीछे चल रहा था, पूरे रास्ते तक, उद्धव कुंड के आसपास से शुरू होके मानसी गंगा तक वो बुढ़ा मुझे फॉलो करता गया। उसके पहले भी 2-3 लोग मुझसे पूछ रहे थे क्योंकि मैं सो कॉल्ड अकेली परिक्रमा कर रही थी, तो उसके पहले भी लोग मुझे पूछ रहे थे। तो उसके पहले तो मैं दो ब्रजवासी भाइयों के साथ मैं माधुकरी भी पाके आई हूँ। जब आप हेट कमेंट करते हो ना, ये समझो कि पहले मुझे माधुकरी मिली, उसके बाद उस बुढ़े ने पीछा लिया। तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। जहाँ मैं अपने फैमिली में भक्त प्रहलाद महाराज जी के चरणों की धूल बनी बैठी हूँ, अपने ही खानदान में सब विरोधी हैं, वहाँ आउट ऑफ नोवेयर श्री जी की कृपा से मुझे सद्गुरुदेव भगवान मिले हैं।
मेरे जान पहचान में एक सिंगल पर्सन नहीं है जिनको सद्गुरुदेव भगवान की कृपा मिली है। मेरे जान पहचान में एक सिंगल पर्सन नहीं है। तो ये समझो। और सेम वे में मेरे जान पहचान में एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसको मेरे जैसा इतना ख़राब टॉक्सिक फैमिली मिला है और वो फैमिली से बाहर रह के ऐसे सर्वाइव कर रहा है। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। तो ये कलिकाल का प्रभाव है जहाँ आप श्री जी की कृपा से ही बच सकते हो। और बहुत 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 सावधान रहो, सीरियस रहो। खिखी खिखी करने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी जहाँ पे पैसे की बात हो, जहाँ पे पैसे की बात हो, मत जाओ। कहाँ क्या किस तरीके से फंस जाओगे, यू हैव नो आइडिया। फिर भगवान को कोसते रहोगे, क्योंकि भगवान की कृपा के साथ साथ ये माया का प्रभाव भी चल रहा है और दोनों ही साथ साथ चलेंगी। इसीलिए हमेशा हमेशा वही बात मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि जहाँ पे कृष्ण हैं वहाँ पे कंस भी हैं, जहाँ पे राम है वहाँ पे रावण भी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।